नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर चल रहे हैं श्री विद्या सरस्वती सानी टेम्पल वरगल, जो कि सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में अवस्थित है, जो कि तेलंगाना का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पावन तीर्थ स्थली है। सबसे पहले जानते हैं कि हैदराबाद से वरगल मंदिर कैसे पहुंच जाए। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो हैदराबाद के जेवीएस या एमजीबीएस बस स्टैंड से आपकी आसानी से सिद्धपेट या गजवेल जाने वाला टीएसआरटीसी बस मिल जाएंगी। वहाँ से लोकल बस या शेयर ऑटो लेकर के आप सीधा वरगल सरस्वती सानी टेम्पल पहुँच सकते हैं। बस से जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटा का समय लगता है। अगर आप कार या बाइक से जा रहे हैं तो आपके लिए आप कैसे जा सकते हैं, हैदराबाद से मेदक फिर गाजियाबाद होते हुए वरगल पहुंचना है। आपको क्या करना है, हैदराबाद से मेदक फिर से गाजियाबाद होते हुए वरगल जाना है। रोड्स अच्छा है और मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है। जो लोग कार या टैक्सी पर प्रीफर करते हैं वो ओला, उबेर या लोकल टैक्सी में भी जा सकते हैं। यह फैमिली के साथ जाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल ऑप्शन है। अगर आप ट्रेन से भी जाना चाहते हो, ट्रेन से जाने वालों के लिए बता देता हूँ, वरगल के लिए डायरेक्ट ट्रेन कुछ नहीं है। मतलब हैदराबाद से वरगल को डायरेक्ट ट्रेन कुछ नहीं है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर आप जाएंगे तो हैदराबाद सिकंदराबाद से जा सकते हैं। वो सिकंदराबाद से आप क्या कर सकते हैं, आपको जेवीएस बस स्टॉप या आपको एमजीबीएस बस स्टॉप जाना पड़ेगा, उधर से आपको बस मिल जाएगा। शनिवार और तिहरी के दिन में यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना बेहतर रहता है, सैटरडे एंड संडे को। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसानी से श्री विद्या सरस्वती सानी टेम्पल वरगल पहुँच सकते हैं और माँ सरस्वती एंड शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई रैपिडो से। मैं मेरा हॉस्टल से रैपिडो बुक करके जीबीएस बस स्टॉप पहुंच गया, क्योंकि मुझे थोड़ा उठने में लेट हो गया था, सुबह उठने में। इसीलिए मैं डायरेक्ट जीबीएस बस स्टॉप चला गया। नहीं तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं रायदुर्ग मेट्रो तक जा सकता था और रायदुर्ग से सीधा सिकंदराबाद जीबीएस बस स्टॉप जा सकता था। लेकिन मैं डायरेक्ट रैपिडो बुक कर दिया जीबीएस बस स्टॉप को। वहाँ से मैंने ली बस वरगल छक के लिए। मतलब डायरेक्ट बस भी नहीं था। और जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सफ़र और भी सुकून भरा होता गया। वरगल छक से आगे मैं बैठा एक शेयर ऑटो में और वहीं से यात्रा ने एक सुंदर मोड़ ले लिया। रास्ते भर खेती का हरियाली, सड़के के किनारे झूमते पेड़ और शांत ग्रामीण रास्ता मन की गहरे सुकून से भर रहे थे। हालांकि हवा के स्पर्श और प्रकृति का यही सुंदरता जिसे हर पल कह रही है आप सही रास्ते पर है। यही खूबसूरत नज़ारा का मैंने अपने कैमरे में कैद किया ताकि आप भी इस यात्रा की शांति और सुंदरता महसूस कर सकें। मंदिर पहुंचे ही ऐसा लगा जैसे समय की गति अपने आप धीमी हो गई है। मंदिर के बाहर मैंने कैमरे में कैद किया हर वो दृश्य जो इस स्थान की पवित्रता को दर्शाता है। यज्ञशाला और साधना स्थल, बाइक और कार और ऑटो पार्किंग और चार ओर फैला एक शांत, सादा और पवित्र ग्रामीण जीवन। मंदिर के आसपास लहल होते धान और गेहूं का खेत और विभिन्न प्रकार सब्जियां, ग्रामीण रास्ते पर बहती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाज़। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं मंदिर परिसर में प्रवेश करता हूँ। जूते बाहर उतरकर हाथ पैर धोकर शरीर ही नहीं मन की भी शुद्ध करता हूँ एंड मैं माँ सरस्वती के दर्शन में निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ दर्शन से पहले शुद्ध होना एक परंपरा नहीं, एक साधना है। और फिर
माँ श्री विद्या सरस्वती देवी, माँ बीणापणि का दिव्य दर्शन। श्वेतो वस्त्र में विराजमान माँ, हाथों में वीणा और मुख पर अपार करुणा। माँ सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं, वो जीवन का सही दिशा देने वाला शक्ति है। मान्यता है कि वरंगल में माँ सरस्वती की सच्चे भाव से की गई प्रार्थना कभी खुली नहीं लौटती। यह मंदिर विशेष रूप से अक्षराभ्यासम और विद्यारंभम के लिए प्रसिद्ध है, जहां बच्चा को शिक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ाई जाती है। मंदिर परिसर में केवल माँ सरस्वती ही नहीं, बल्कि उनके दैवीय शक्तियां एक साथ विराजमान हैं। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि जब मैं मंदिर माँ के दर्शन के लिए उधर पहुँचा, इमीडिएटली माँ का आरती स्टार्ट हो गया। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मैं उसको वाक्य में कभी प्रकाश नहीं कर सकता, ऐसा फील हुआ था। यहाँ शनिदेव का भव्य मंदिर है, जहाँ लोग अपने कर्मों की शुद्धि और जीवन में स्थिरता के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ श्री गणपति का मंदिर भी है, जो हर शुभ कार्य से पहले विघ्नों को दूर करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अग्रपूज्य भगवान गणपति कर भी यहाँ पर दिव्य मंदिर अवस्थित है। और साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी और लॉर्ड शिवा के भी दर्शन होता है, जिससे यह स्थान एक संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। इतिहास में कहा जाता है कि यही क्षेत्र प्राचीन काल से ही तप, साधना और यज्ञ भूमि रहा है। इस पवित्र ऊर्जा के कारण आज भी यहाँ एक अलग ही आध्यात्मिक स्पंदन महसूस होता है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पूजा बसंत पंचमी की होती है, जब माँ सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि, शनि त्रयोदशी और अन्य पर्वों पर भक्तों का अपार भीड़ जमती है। यह मंदिर किसी चमत्कार की गारंटी नहीं देता, बल्कि सही कर्म, सही सोच और सच्ची श्रद्धा के मार्ग दिखाता है। और शायद यही इस स्थान की सबसे बड़ी महिमा होता है। अगर आप चाहते हैं जीवन में ज्ञान की स्पष्टता, कर्मों को स्थिरता और मन में शांति, तो जरूर श्री विद्या सरस्वती शनि टेम्पल वरंगल सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। माँ श्रीदेवी सरस्वती माता, महादेव एंड भगवान गणपति के दर्शन के बाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से पहले मुझे मंदिर से प्रसाद ग्रहण करने के सौभाग्य मिला। यहाँ की सबसे सुंदर बात यही है कि यह प्रसादम पूरी तरह निष्कुल है और हर आने वाला श्रद्धालु के लिए समान श्रद्धा और प्रेम के साथ दिया जाता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सेवा और समर्पण है। आज की प्रसादम में था सादा चावल, गर्मा गर्म सांभर, स्वादिष्ट सब्जी और थोड़ा सा अचार। दिखने में बहुत साधारण, लेकिन स्वाद में भक्ति और आशीर्वाद से भरा हुआ था। जैसे ही पहला निवाला ग्रहण किया, ऐसा लगा कि यह केवल भोजन नहीं, माँ सरस्वती और ईश्वर की कृपा है जो सीधा मन तक पहुंच रही है। मंदिर का यह अन्नदानम एक पवित्र परंपरा है। यहाँ यह मान्यता है कि भूखे को भोजन करना सबसे बड़ी सेवा होती है। इस प्रसादम में शरीर का तृप्ति मिली और मन का शांति। लंबी यात्रा के सारी थकान मानो यही समाप्त हो गया।
ऐसे पवित्र स्थान पर यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि सादगी में ही होती है। प्रसादम ग्रहण करने के बाद मन और आत्मा दोनों दर्शन के लिए तैयार थे और अब आगे बढ़े भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य दर्शन की ओर। प्रसादम ग्रहण करने के बाद मौन और अंतःकरण दोनों पूरी तरह शुद्ध और शांत थे। अब समय था भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दिव्य दर्शन का। जैसे ही गर्भगृह के समीप में पहुंचा, सबसे पहले भगवान के गरुड़ वाहन के दर्शन होते हैं। गरुड़ भक्ति, निष्ठा और अंगिड विश्वास के प्रतीक है। माना जाता है कि गरुड़ जी के जहाँ विराजमान हो वहाँ भक्त की प्रार्थना सीधा ईश्वर तक पहुँचती है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी करुणा और कल्याण की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उनका शांत मुख और दिव्य आभा मन के भीतर एक गहरा विश्वास जगा देती है। गर्भगृह के द्वार पर दो दिव्य रक्षक सदैव तैनात है, जया और विजया, जिन्हें भगवान के द्वारपाल कहा जाता है। ये द्वारपाल सिर्फ मंदिर की रक्षा नहीं करते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि ईश्वर के सन्निकट पहुंचने के लिए मौन और भाव दोनों का श्रद्धा होना अनिवार्य है। जया और विजया हमें सिखाते हैं कि अनुशासन, श्रद्धा और समय के बिना दिव्यता तक पहुंचना संभव नहीं। भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है कि समय थम गया हो। ना कोई इच्छा, ना कोई भय, सिर्फ समर्पण, ओनली समर्पण। यही दर्शन किसी चमत्कार की मांग नहीं करता, बल्कि हमें स्वयं की ईश्वर के चरण में समर्पित करना सिखाता है। और इस भाव के साथ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन पूर्ण होता है, मन में शांति, हृदय में कृतज्ञता और जीवन में विश्वास के साथ। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य दर्शन के बाद मैं मंदिर परिसर से बाहर आया। तेजी धूप थी, लेकिन मन के भीतर एक अलग ही शांति थी। मंदिर के आसपास फैला हुआ खेती के मैदान में मैं कुछ देर घूमता रहा। मिट्टी की खुशबू, हवा में बासी ग्रामीण सादगी, सब कुछ मिलकर एक शुद्ध गांव की अनुभूति दे रही थी। इस दौरान मैं एक और मंदिर पहुंचा जो अभी निर्माणाधीन था। वहां से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बटवृक्ष पेड़ था, लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना। तेज धूप से बचने के लिए मैं उस बटगछ के छाया में बैठ गया और वही कुछ पल के लिए दुनिया रुक सा गई। बटगछ की छाया सिर्फ ठंडी नहीं देती, वो हमें याद दिलाती है कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जीवन है। पेड़ हवा का शुद्ध करते हैं, धरती के बचाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा बनकर खड़े रहते हैं। अगर पेड़ नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। उसी छाया में बैठकर मुझे अपनी बचपन और अपनी गांव की याद आ गई, जहां हर रास्ता पेड़ों से घिरा होता था। और मुझे याद आया मेरे शिक्षक जो हमेशा कहते थे, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। वो सिर्फ कहते नहीं थे, खुद भी पेड़ लगाते थे। शायद आज जो शांति में यहाँ महसूस कर रहा हूँ, उसकी जड़ उन्हें सिखाई गई बातों में है। उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने मन ही मन प्रकृति की धन्यवाद दिया, अपनी गुरुओं की नमन किया और यही प्रण लिया कि जहाँ संभव हो एक से ज़्यादा पेड़ जरूर लगाऊंगा। कभी कभी ईश्वर हम मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि एक पेड़ के छाया में सबसे गहराई से मिलते हैं। इस पूरी यात्रा के बाद एक ही बात मन में गहराई से बैठ गई है, जहाँ ज्ञान की देवी विराजमान हो, जहाँ ईश्वर की आशीर्वाद मिले और जहाँ प्रकृति स्वयं शांति सिखाए, वही स्थान सच्चा तीर्थ होता है।
श्री विद्या सरस्वती सानी टेम्पल वरागल मेरे लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, श्रुतियाँ और संत से भरा एक आत्मिक अनुभव बन गया। अगर यह यात्रा आपके मन को भी थोड़ा सा सुकून दे पाई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि यही शांत और लोगों तक पहुंच सके। और अगर ऐसी ही भक्ति यात्रा और जीवन से जुड़े वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय वेंकटेश्वर, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार बंधु, जय जगन्नाथ।